बहुत लोगों का अचानक से आँख फूल जाता है, ठोंठ फूल के बाहर आ जाता है। ऐसे परिस्थिति को हम लोग एंजियोएडिमा बोलते हैं। ये एंजियोएडिमा 2 प्रकार का होता है। ये चा आँख ठोंठ फूलने के साथ-साथ इसमें कई समय जलन होता है, कई समय अंदर इरिटेशन होता है, चुभन होता है, दर्द भी होता है। ये बड़ा बड़ा दुखदाई स्थिति है। बाहर नहीं निकल पाते हैं, समाज में वो आ जा नहीं सकते हैं और दर्द और पेन तो जो है, इरिटेशन वो तो है ही है। इसको हम लोग जनरली एंजियोएडिमा बोलते हैं। ये एंजियोएडिमा 2 तरह का होता है। एक एंजियोएडिमा होता है, एक हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होता है, जो जीनगत आता है। तो ये एंजियोएडिमा के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम बुकिंग करना पड़ता है, जिसके लिए आप 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करके बुकिंग कर सकते हैं। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। चलिए मूल विषय पर आते हैं। ये एंजियोएडिमा जिनको होता है 2 तरह का होता है। एक नॉर्मल एंजियोएडिमा होता है और एक हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होता है। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा पहचान करने के लिए हम लोग को C2, C3, C4 टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ता है और उससे पहचान हम लोग करते हैं कि हेरिडिटरी एंजियोएडिमा है कि नहीं। और नॉर्मल एंजियोएडिमा में जिसमें होंठ और आँख फूल जाता है, वैसे परिस्थिति में और हेरिडिटरी एंजियोएडिमा में दोनों परिस्थितियों में इसको कम करने के लिए, ये सूजन कम करने के लिए डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई डोज में एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। ये एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग करने से ये सूजन 2-3 दिन में कम जाता है। लेकिन कभी-कभी नहीं कमने पर भी बहुत समय स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड्स का भी सेवन करने का ज़रूरत पड़ता है। तो बात जब हाई डोज ऑफ एंटी एलर्जी की है, तो हम लोग एलर्जी को खोजें कि एलर्जी कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है। ये एलर्जी कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, इसको खोजने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने का। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट विश्व मान का टेस्ट है और एलर्जी के लिए। और ये हम लोगों के यहाँ 144 धनन का तरह का मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। और ये टेस्ट करने के बाद, ये जांच करने के बाद हम लोग पता कर पाते हैं कि किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जब शिनाख्त हो जाता है, तो इसके बाद शुरू होता है इसके इलाज का प्रक्रिया। इसके इलाज का प्रक्रिया के लिए हम लोग जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं, वो है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन। ये वैक्सीन सबलिंगुअल होता है, ओरल मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स रहता है। ये वैक्सीन लेने से धीरे-धीरे 2-3 महीने के बाद से इम्यूनिटी बढ़ जाता है शरीर में, रोग प्रतिरोध क्षमता जिन-जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ बढ़ जाता है। ये बढ़ने से धीरे-धीरे एंजियोएडिमा का प्रकरण कम होना शुरू हो जाता है। ये जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये चार्जेस है और 1000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी या परामर्श शुल्क हमारे यहाँ है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े, तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल अपॉइंटमेंट फ़ी भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस करेंगे। मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।